हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आज से आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। 24 सब्जेक्ट्स हैं, 105 सीट है, इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। और लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि सभी सब्जेक्ट्स में इंटर एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं, या फिर कहें वो सब्जेक्ट जिनमें यहाँ पे यूजीसी या फिर सीएसआईआर नेट जो है एग्जाम नहीं कंडक्ट कराता है, यानी उसमें जिन सब्जेक्ट में कोई नेशनल लेवल का टेस्ट नहीं होता है, उनमें सिर्फ आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। बाकी यहाँ पे जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उसमें जिनके पास जेआरएफ है, नेट है, गेट है, सीट है, पीएचडी ओनली है, वो कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। तो हम चलेंगे साथ, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, एलिजिबिलिटी की, फेलोशिप की और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो सभी पॉइंट्स हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल या फिर पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर में, एब्स्ट्रैक्ट, पीपीटी में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस में, पीएचडी पीक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पीक्यू आप हमसे ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्पेशल पीडीएफ अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे सोर्सेज पर डीआरसी, पीएचडी के कोर्स वर्क में जो डिसर्टेशन सबमिट होता है, या फिर यहाँ पे जो आपका रिव्यू पेपर सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईटी आईएम एंड आईटी आईसर के लिए, थीसिस राइटिंग में, टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या फिर ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है, यहाँ पे आप अपना जो फ्लैग है वो चेक कर सकते हैं। साथ यहाँ पे अन्य चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। तो आप देखेंगे 9/12/2025 को आपका नोटिफिकेशन आया था, जहाँ पे आप उसके नेक्स्ट डे से फॉर्म भर सकते थे। फुल टाइम के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे सेशन 25-26 आपका रहेगा। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको बताएंगे। साथ यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी अपडेट कर देता हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर पाएंगे। तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स हम देखेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1000 रुपये रखी गई है, जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। और बाकी यहाँ पे जो SC ST PWD वीमेन एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है, उनको फीस पे करने से छूट मिलेगी। एक्टिविटी या फिर शेड्यूल जो है उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 10/12/2025 से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे लास्ट डेट इसकी जो है 30/12/2025 है। करेक्शन की जो विंडो ओपन होगी वो 31/12 से 1/1/2026 के बीच। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, और 2/1/2026 को आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर इंटर एग्जाम। तो इंटर एग्जाम भी होगा, जो कि यहाँ पे 2/1/2026 को इंटर एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और यहाँ पे किन सब्जेक्ट में इंटर एग्जाम होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। होटल मैनेजमेंट में होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होगा, सिविल इंजीनियरिंग में होगा, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में होगा, एंड फार्मास्यूटिकल साइंस में होने वाला है। तो इनमें इंटर एग्जाम होगा, और इसमें भी अगर आप गेट या जीपीटी क्वालीफाई हैं तो आपको भी यहाँ पे भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए इंटर एग्जाम की जो डेट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ में यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे 6/1/2026 को यानी कैंपस में आपका एग्जाम होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा इन सब्जेक्ट का। यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है, जिसमें आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू की डेट्स दे दी गई हैं। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे पीएचडी अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। नीचे चलेंगे, अन्य पॉइंट्स देखेंगे। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, तो आप यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट है और उसमें अगर आपका नेट जेआरएफ गेट कुछ कंडक्ट कराया जाता है, तो वो आपके पास होना मैंडेटरी है। जिन सब्जेक्ट्स में कोई नेशनल लेवल का टेस्ट नहीं होता है, उनमें आप इंटर एग्जाम इंटरव्यू दे सकते हैं। आप पहले भी मैंने आपको बता दिया है, और फिर से मैं अभी आपको नीचे चल के बता दूंगा। बाकी 5% का एक्सेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे फीस मैंने आपको बता ही दी है, तो ये पॉइंट्स दिए गए हैं। मोबाइल नंबर और ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे।
यहाँ पे नीचे आएंगे प्रोसीजर फॉर एडमिशन की अब हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिन सब्जेक्ट में नेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है उनमें आपका यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। बाकी जिनमें नेट कंडक्ट कराया जाता है उनमें नेट का स्कोर यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यूजीसी की जो एक रेगुलेशन आया था 27 मार्च 2024 को, उसके बाद से जो भी कैंडिडेट कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं, कैटेगरी सेकंड में आते हैं, कैटेगरी थर्ड में आते हैं, वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिए, दिसंबर 10 2024 के बाद आपका अगर नेट या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। जेआरएफ अगर आपके पास पुराना है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे 10 दिसंबर 2024 के बाद जो कैंडिडेट कैटेगरी सेकेंड या थर्ड क्वालिफाई किए हैं वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। उसके पहले अगर आपने क्वालिफाई किया है नेट या फिर पीएचडी ओनली तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जेआरएफ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई हैं। नेट स्कोर जिनमें नहीं कनेक्ट कराया जाता है उनमें ये सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपका इंटर एग्जाम इंटरव्यू होगा। इनमें अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, तो आप इन सब्जेक्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी अन्य चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सिलेक्शन का जो वेटेज दिया गया है इसमें 70% वेटेज आपके इंट्रेंस टेस्ट का रहेगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। आपको इस पेपर में मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी को जो है उनको 5% का सेशन मिलेगा, उनको इस पेपर में मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे। बाकी जो कैंडिडेट अन्य हैं जैसे कि गेट, जीपीटी, सीट या यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हैं तो इन कैंडिडेट्स को भी एग्जाम देने से छूट मिलेगी, भी कैंडिडेट डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्जाम होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू दिया गया है। तो यहाँ पे गेट, सीट ये सब कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे और सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। 10 दिसंबर 2024 के बाद एक सीट पे 10 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स में नहीं नेट होता है वहाँ पे इंटर एग्जाम इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे वेटेज दिया गया है, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग नेट सर्टिफिकेट्स कैटेगरी फर्स्ट, जीपीटी, गेट, सीट जो भी कुछ हैं तो उनको 100% वेटेज मिलेगा। और कैंडिडेट नेट स्कोर यानी जो कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड के हैं उनको यहाँ पे देखेंगे तो 70% वेटेज जो है वो आपके नेट स्कोर का और 30% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। इंटर एग्जाम की कैटेगरी के तहत देखेंगे तो यहाँ पे 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलेगा। मिनिमम आपको यहाँ पे इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया है उसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे तभी आपको कॉल नेक्स्ट स्टेप के लिए आप क्वालिफाई होंगे, यानी आपको कंसीडर किया जाएगा। अन्यथा अगर आप इससे कम लाएंगे तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिएगा। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं और बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं तो आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिए। और जो भी इसके पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता ही दिए। बाकी सीट एंड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो सीट एंड सब्जेक्ट्स दी गई हैं। सीट मैट्रिक्स दिया गया है सेशन 25-26 का, जनवरी साइकिल का है, ये आपकी कैटेगरी वाइज इंटेक दिए गए हैं। बाकी ये सब्जेक्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट्स में टोटल सीट्स कितनी है यहाँ पे बताया गया है। अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी में यहाँ पे देखेंगे फिजिक्स की 2 है, केमिस्ट्री की 1 है और मैथमेटिक्स की 1 है। बायोकेमिस्ट्री की 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 2 हैं, केमिस्ट्री की 1 है, सिविल इंजीनियरिंग की 6 हैं, कॉमर्स की आपकी 5 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 8 हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक की 5 हैं, इकोनॉमिक्स की 3 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 8 हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की 3 हैं, ज्योग्राफी की 4 हैं, जजमेंट मास कम्युनिकेशन की 7 है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की 5 हैं, मैथमेटिक्स की 2 हैं, माइक्रोबायोलॉजी की 3 है, बायोलॉजी की जो न्यूट्रिशन बायोलॉजी उसमें 2 हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस की 2 हैं और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की 5 हैं, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स की 5 हैं, साइकोलॉजी की 10 हैं, संस्कृत की 1 है, स्टैटिस्टिक्स की 6 हैं, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की 6 सीट्स हैं, टोटल 105 सीट हैं, 24 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहीं पे आप देखेंगे तो न्यूज़ में आपका क्लिक टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26 जनवरी साइकिल क्लिक कर लेना है। पेज ऐसा ओपन हो जाएगा, पीएचडी एडमिशन 2025-26 यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये पेज ओपन यहाँ पे होगा और यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पीएचडी एडमिशन 2025-26 से अप्लाई करने का लिंक दिया गया, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे अप्लाई करने के पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिलेंगी और अन्य पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। साथ यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, क्लिक कर लेना है। नए यूज़र हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है ये भी यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे आपके मैंने पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स बता दिए हैं। फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें अपडेट कर दे रहा हूँ।
यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटर एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट्स कौन से हैं मैंने वीडियो में बताई हैं, आप देख लीजिए। वहाँ पे अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएँगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, आप भी फॉर्म इन सब्जेक्ट्स में भर पाएँगे। जिनमें सिर्फ इंटरव्यू होगा उसमें आपके पास जेआरएफ या फिर नेट या फिर गेट या फिर पीएचडी ओनली होगा, तभी फॉर्म भर पाएँगे। तो ये आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी हम इन्हीं पॉइंट्स के बाद वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कोई नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर दिया गया है।